हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड नवंबर 2024। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, प्रेडिक्शन क्या है, क्या मैसेजेस होंगे इस ओवरऑल पूरे मंथ में आपके लिए, आपके लव, कैरियर, फाइनेंशियली, आपकी हेल्थ में, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी रोमांटिक लाइफ में, जो भी है इस मंथ में क्या चेंजेस आ सकती हैं, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। और आपने माइंड में रखना है क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती। समटाइम आप किसी ऐसी सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए होता है, जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए होती है। तो आपने अपने माइंड को ओपन रखना है कि ये रीडिंग किस बेस पे होगी, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रेडिक्शन है। और प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, ये एनर्जी है। जब आप इस एनर्जी में होंगे तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता है, जब आप रीडिंग देख रहे होते हैं आपको लगता है ओ ये इसी मंथ की है, ये इसी वीक की है। नहीं, प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि आप जब भी उस एनर्जी में एंटर करेंगे और आप जैसे ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ आपके लिए ऐसे हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी में किस वक्त हैं, आप कब रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, आप कब हैं कब आप रेडी हैं उन चेंजेस को एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आप लेट से मेंटली आप रेडी हैं लेकिन आप एक्शन कुछ नहीं ले रहे, आप वहीं पे स्टक हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ भी स्टक होगी। लेकिन अगर आप वैसे रेडी हैं लेकिन मेंटली आप किसी चीज़ में स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, लेकिन चीज़ें उस वक्त प्रोग्रेस करती हैं जब आपका माइंड, बॉडी और आपकी स्पिरिट, तीनों चीज़ें जब अलाइनमेंट में होती हैं। मतलब जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपका माइंड भी बोल रहा होता है, आपकी बॉडी भी फिर उस पर मूव करती है और फिर उसका रिजल्ट आपको नजर आता है। स्पिरिट आपको आगे से पुश करता है या आपको गाइडेंस देता है, ओके लेट्स डू इट। तो इसलिए इसको बोला जाता है माइंड, बॉडी, स्पिरिट। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता है या नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जब देखती हूँ कमेंट्स में या ओवरऑल मैं जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुझे इस चीज़ पे अफसोस नहीं होता है, मुझे ये होता है उनको नॉलेज नहीं है, इट्स अ हाफ नॉलेज। तो आप जब रीडिंग्स देखते हैं आपको लगता है कि ये एक रीडिंग है, एक प्रेडिक्शन है, जी कार्ड देख लिए और हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को पीछे बेसिक चीज़ पता ही नहीं है कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करते हैं, कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी, किन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तब आपको कुछ चीज़ मिलेगी और किन चीज़ों से आप निकलेंगे मेंटली। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है, मुसीबत ये है कि हम लोगों की कि हम लोग चीज़ों को चाहते तो हैं लेकिन हम मेंटली उसी जगह पे खड़े होते हैं। जब मेंटली कोई चेंज नहीं आ रहा, बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पिरिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आए। ये एक बेसिक बात है, मैं वैसे बताना चाह रही थी। तो बेसिकली हम लोग ऑलरेडी एक स्कॉर्पियो सीजन से गुजर रहे हैं, जो है पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद एक्वेरियस, जो प्लूटो जो है वो एक्वेरियस में जाने वाला है। उसके बाद जो चेंजेस आएंगी नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, वो तो लोग देखेंगे ही। आई होप कि आप उस चेंजेस में अपने लिए कुछ बेनिफिट कर सकें, क्योंकि उसमें जो प्रोग्रेस होगी वो अब फ्यूचर को लेके होगी। उसमें बहुत सारी चीज़ों के, काफ़ी सारे लोगों को मैं उस पर डेफिनेटली स्पेशली एक रीडिंग बनाऊंगी ताकि आपको पता होना चाहिए क्या है। प्लूटो इज़ लाइक रिबर्थ, इट्स फ्रीडम, ठीक है, और इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन पीरियड। जो एक चीज़ आपको सर्व नहीं करी आप उस चीज़ को लेट गो करते हैं, और ये बहुत ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है। कुछ लोग मेंटली स्टक होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअली स्टक होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली स्टक होते हैं, कुछ लोग इमोशनली या रोमांटिकली कहीं स्टक होते हैं। तो ये जो प्लूटो जब एक दफ़ा एक्वेरियस में चला जाएगा और वो नवंबर के एंड में जा रहा है, तो वो उसके बाद जो चेंजेस आएंगी उस प्लैनेट के बाद, तब तो फिर बस इधर और उधर बस आगे लग जाएगी और बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। चाहे आप चाहते हैं या नहीं चाहते, आपको उन चेंजेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसा 333 222, तो हो सकता है आप ये नंबर्स देख रहे हैं। ओके, ये बहुत हो गया, मैं बाद में इसकी रीडिंग करूंगी। लेकिन स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 2 पाइल्स हैं, नवंबर 2024 की प्रेडिक्शन कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप किन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। बेसिकली मैं ये जो रीडिंग्स करती हूँ उसमें गाइडेंस होती है, क्या आपके लिए गाइडेंस क्या है, आगे क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट्स हैपनिंग, इस वक्त जो हो रहा है उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब होगा या नहीं होगा वो तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, या आप बेहतर जानते हैं अगर आपने कुछ करना है तो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके सामने 2 पाइल है। इंट्यूटिवली अगर आप पिक करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है, टेडी बियर नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ दिस ब्यूटीफुल सन, ठीक है। और जो लोग इस तरह इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते वो अपना ज़ोडिएक साइन, जो आपका ज़ोडिएक साइन है उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। हर पाइल में 6 ज़ोडिएक साइन है, तो आपने देखना है कि आपका सन, मून, राइजिंग या राशि, ये ज़ोडिएक साइन कौन सा है। यहाँ पे है एरीज, एक्वेरियस, विर्गो, पाइसिस, टॉरस एंड कैंसर। और इस वाली पाइल में है लियो, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो जी। सबसे पहले है ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये टेडी बियर चूज़ किया है इंट्यूटिवली, ठीक है। और अगर आपके ज़ोडिएक साइन है, आपने ये ज़ोडिएक साइन वैसे चूज़ किया है, तो ये आपके ज़ोडिएक साइन है एरीज,
एक्वेरियस, वर्गो, पाइसिस, टॉरस एंड कैंसर। तो सबसे पहले रीडिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम टैरो और दूसरे ऑरिकल्स कार्ड निकालेंगे। दिस इज आल्सो टैरो, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है ओवरऑल इस मंथ की थीम। हेल्पलेस एंड होपलेस नंबर 8, उसके बाद है विन और लॉस नंबर 5, फिर है हमारे पास एम्ब्रेस 21, दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड। आपने नंबर पे अटेंशन देनी है, हो सकता है ये आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपकी बर्थडे है, किसी और की बर्थडे है। एंड वी हैव नंबर 9, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं इस मंथ में जिसमें आपको आप इंडिसाइसिव हैं किसी चीज़ को लेके। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, हेल्पलेस और होपलेस लग रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रही इस रास्ते पे जाना चाहिए या इस रास्ते पे जाना चाहिए, या आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको अब नहीं समझ आ रही कि कौन सा रास्ता चूज़ करना है। लेकिन जो भी रास्ता आप चूज़ करेंगे, 555 हो सकता है आप ये नंबर देख रहे हैं, वो आपके लिए चेंज लेके आएगा। एक रास्ता तो चूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है आप ऐसी सिचुएशन में भी हैं जिसमें आप कोई चीज़ ना तो आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, आप एक ऐसे मोड़ पे ज़िंदगी में खड़े हैं जिसमें ना तो आप पीछे जा सकते हैं, चीज़ों को सही कर सकते हैं, ठीक है, जो गलत हो गई, और आगे जाएंगे तो उसके बाद ही चैलेंज है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। इट्स अ चैलेंज, ठीक है, जैसे हम माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, इट्स अ बिग चैलेंज। तो आप इस रास्ते पे जाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप पीछे नहीं जा सकते, चीज़ों को आप दोबारा वो चीज़ नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, या वो फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप दूसरा रास्ता चूज़ करते हैं, वो भी चैलेंजिंग से भरा है। तो ऐसा लगता है आपकी लाइफ में इस वक्त जो डिसीजन है वो 2 रास्ते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको ना तो आप छोड़ सकते हैं ना आप आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स से अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें आप एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जिसमें ना तो आप पीछे जा सकते हैं क्योंकि अब आप बहुत आगे निकल आए, या टाइम इतना गुजर गया लेट्स से, और अब आपको आगे की समझ नहीं आ रही क्या होगा, या आप अगर सिंगल हैं तो आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या करना चाहिए। और ओवरऑल भी हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हैं, पर्सनली है, प्रोफेशनली आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही है अब मैं आगे क्या करूँ। लेट्स से आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, या आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन, कौन सी डिग्री बेस्ट है अगर आप स्टूडेंट हैं, या अगर आपने कर ली है तो अब आपको जॉब नहीं मिल रही है, वो आपके लिए सबसे बड़ा डिसीजन है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। और जिस तरफ भी आप जाएंगे आपको चैलेंजेस दोनों रास्तों से चूज़ करना ही पड़ेगा। तो आपकी ये सिचुएशन आ रही है इस मंथ में। ऐसी सिचुएशन में आप फील करेंगे अपने आप को मेंटली, मुझे लग रहा है आप ट्रैप हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको विन और लॉस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप विन करेंगे तो उसके लिए आपको डेफिनेटली कोई चीज़ लूज़ करनी पड़ेगी, कोई चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, कोई चीज़ हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ करनी पड़ेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप लेट से आगे कोई एक डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पीछे वाला रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाना चाह रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज़ अ वर्ल्ड, इट्स एम्ब्रेस। तो शायद आप इस कोशिश में हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाएँ, दूसरी जगह पर जाएँ, या अपनी लाइफ में कोई ऐसा चेंज लेके आना चाहते हैं जिसमें आप डेफिनेटली पास्ट वाली चीज़ों में नहीं जाना चाहते, उन चीज़ों को नहीं रिपीट करना चाहते जिससे आपको काफ़ी नुकसान हुआ, आपको काफ़ी लॉस्ट हुआ, ठीक है। या अगर हो गया है या हो रहा है इस वक्त, सिर्फ आप उसमें ये कर सकते हैं कि सिर्फ आप देख रहे हैं चुप करके, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, अब वो चीज़ आपके कंट्रोल में है नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव द एम्ब्रेस विद द वर्ल्ड कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब यहाँ पे न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी ऐसी चीज़ में स्टक हैं जो जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, फ़ायदा नहीं मिल रहा, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है विद द वर्ल्ड कार्ड कि आप ये सोचें कि दुनिया कहाँ जा रही है, अपने लाइफ के साथ दूसरे लोगों को देखें, कि अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करें, ब्रॉड करें, चीज़ों को थोड़ा सा ओपन करें, सर्च करें, और ये देखें कि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे वेलकम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आ रही है कि जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं सेम आप रिपीट करते रहो, हमेशा आपने वही गलती की होगी और हमेशा आप उन चीज़ों से गुजरते रहे हो। इस टाइम आपने चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करना है। ये आपका सबसे बड़ा लेसन है क्योंकि ये वर्ल्ड कार्ड है, इट्स मीन अ लेसन। आपने वो लेसन सीखना था और वो आप अगर नहीं सीखोगे तो बार बार आपके साथ वो चीज़ होगी, बार बार आप लॉस करोगे, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि ये सिचुएशन 50-50 है, ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। नहीं, आप विक्टिम मेंटालिटी में नहीं आ सकते। ये हो सकता है कि आपको आप खुद भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जो आपके साथ हुई, ठीक है। आपने खुद भी गलती की, गलत डिसीजन लिया, जो भी था ये, आपने चीज़ों को देखा नहीं, उस वक्त परखा नहीं, उस वक्त सिचुएशन को नहीं परखा, जो भी थी ये सिचुएशन। तो इस मंथ में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। या तो आपकी हमेशा हमेशा के लिए किसी के साथ आप गुड बाय करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है एम्ब्रेस, और आप न्यू को वेलकम करेंगे। हमेशा हमेशा के लिए आपको गुड बाय करना पड़ेगा। और अगर आप लेट्स से किसी के साथ रिबर्थ
कोई चीज़ दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो उसको आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी अपनी लाइफ का करियर है, आपकी जॉब है, उसको आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो पहले आपने नुकसान कर लिया है, अब आप उन चीज़ों को दोबारा आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे 10-10। आप हो सकता है ये एंजल्स नंबर्स देख रहे हैं, आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि अब इन चीज़ों को मैंने दोबारा रिपीट नहीं करना। तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन है, जो इस वक्त आप एक कार्मिक साइकिल में है, क्योंकि ये वर्ल्ड है। हो सकता है आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या आप खुद भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वाले साइन है, तो आपके हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे है। और दिस इज़ अ 9 ऑफ कप्स, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो आपको यहाँ पे फिर आपको वो आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल होती हुई नज़र आएंगी, उनका मैजिक होता हुआ नज़र आएगा। और कोई ऐसी विश भी हो सकती है आपकी इस मंथ में पूरी हो सकती है। मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप सिलेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी विश है सबसे बड़ी जो पूरी हो सकती है, ठीक है। या आपकी कोई प्रेयर पूरी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है, जो लोग स्पिरिचुअली या रिलीजियसली किसी प्लेस पर जाना चाहते हैं, उन लोगों की विश ज़रूर पूरी होगी। और वो जगह डेफिनेटली दूसरे कंट्री में है, ये भी मैं आपको बता दूं। चाहे आप जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिकली चीज़ नहीं बता रही, लेकिन आपकी सबसे बड़ी एक विश है, एक ड्रीम है आपका कि आप उस जगह पे जाएं, उस जगह या आपका कोई एक आइडियल प्लेस है, लेट्स से आपकी एक ड्रीम प्लेस है, आप उस कंट्री में जाना चाहते हैं, और वहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ आप अपनी लक को आजमा के देखें, क्यों नहीं, और आपकी लाइफ चेंज होने के यहाँ पे चांसेस हैं विद द 9 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसको आपको लगे वाह आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है, और आप वाकई करेंगे। मुझे लगता है कि आपके अंदर काफ़ी पावर है, ठीक है, आप काफ़ी मैग्नेटिक हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी रिलीजियस हैं। आपका कनेक्शन हो सकता है ऊपर वाले के साथ, ठीक है, मैजिक के साथ, यूनिवर्स के साथ, जिस पे भी आपको बिलीव है। आप मैनिफेस्ट अभी भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू, ऊपर वाले पे बिलीव करें, ट्रस्ट करें। जो आप दुआओं में मांग रहे हैं या जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिल सकता है। अभी भी टाइम लॉस नहीं हुआ है, अभी भी आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अभी भी आप अपनी लाइफ को दोबारा से जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने वो गलतियाँ नहीं करनी जो आपने पहले की हैं। ये आपका सबसे बड़ा लेसन है। और यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है, फॉरेन का ट्रैवल नज़र आ रहा है। अगर आप करना चाह रहे हैं, जो लोग बाहर के वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है, कोई सक्सेस मिल सकती है। जो लोग इंटरनेट पे ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही ये वाला जो वाला मंथ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके जो फिर कंपटीटर हैं, जो आपके हेटर्स हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। लेट्स सी मोर। तो आपकी कोई विश पूरी होगी, या कोई आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आप प्रे कर रहे हो, ठीक है, और वो आपकी प्रेयर जो है वो आपके लिए पूरी होगी। एंड आस्क योर एंजल्स, यस, आपके एंजल्स डेफिनेटली लुक एट द स्टार विश। तो डेफिनेटली आप कुछ ना कोई चीज़ ऐसी मांग रहे हो जो आपको मिलेगी, आपके एंजल्स आपको देंगे। लुक एट द हैंड्स, चाहे आप प्रे करते हो, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आपको वो चीज़ चाहिए, और आप डेफिनेटली उस चीज़ को देखोगे होता हुआ। एंड ऑब्सेशन, यस, आप में से कुछ लोग शायद चीज़ों के साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, और यहाँ पे नज़र आ रहा है आप अपना टाइम, शायद कुछ लोग आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं गेम्स प्ले करने में, या अपना टाइम वेस्ट करने में, लोगों के ओपिनियंस देखने में। तो आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है, फोकसिंग टू मच ऑन वन सिचुएशन। आप एक ही चीज़ में अटके हुए हैं, जो चीज़ सही नहीं हो रही। आप ये देखें कि आप और किस एरिया में अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ के साथ स्टक हैं जिसमें कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी बता दूं, आप हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी स्टक हैं जिसमें आप उस इंसान के साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन आपको उस चीज़ से कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि वो इंसान आपको लगता है आपकी विश है, लेकिन वो विश नहीं है, वो आपकी एक ऑब्सेशन है। सिर्फ आपको उस इंसान के साथ एक ऑब्सेशन है, क्योंकि आपको लगता है विन और लॉस। आपको लगता है कि आपको हर हाल में इस इंसान को पाना है। अब ये इंसान आपकी ईगो को ट्रिगर कर रहा है, और आपकी ईगो ट्रिगर हो रही है कि ये इंसान मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही। आपके दिमाग में अब ये चीज़ बैठ गई है। एक चीज़ मैं बता दूँ, दिस इज़ नॉट हेल्दी। ये जो चीज़ भी आपके माइंड में इस वक्त चल रही है, इट्स नॉट हेल्दी, क्योंकि या ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए हो सकता है अ बेटर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है, या नेक्स्ट पर्सन है आपकी लाइफ में, या आपकी अचीवमेंट जो है वो कहीं और लिखी है। चाहे ये जॉब है जिसमें आप स्ट्रक हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा उससे, या आपका कैरियर है, आपको लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या करना चाहिए। मे बी समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। हो सकता है आपके लिए कुछ और ही वेट कर रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आपका माइंड आपको बार बार, हमारा माइंड ही होता है, एक ईगो होती है जो ट्रिगर करती है बार बार, क्यों नहीं, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही, ये इंसान मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो वो आपको एक ऑब्सेशन है, लव नहीं है इस इंसान के साथ, आपकी विश नहीं है वो इंसान, वो सिर्फ आपका एक ऑब्सेशन है। तो आप जितनी दुआएं मांगते रहेंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं नो इट्स नॉट गुड, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। आप मेंटली ट्रैप्ड हैं उस सिचुएशन में, और उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा।
तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस साइकिल को कितनी अरसा, कितने साल, कितने महीने घसीटेंगे और कितनी इस सिचुएशन में आप बैठे रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे, मेंटल स्टक रहेंगे, मेंटली ट्रैप रहेंगे, समझ नहीं आएगी क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि देखें लाइफ तो चलेगी अब आगे, चाहे आप इस रास्ते पे जाएं, चाहे आप उस रास्ते पे जाएं, चैलेंजेस का तो आपको सामना करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बता दिया है, इट्स नॉट ईजी। तो ये अब आपने देखना है कि आपने क्या करना है, आपको क्या सही लगता है। और चीज़ों को पुश मत करें, क्योंकि ये यूनिवर्स है विद द वर्ल्ड कार्ड। जो चीज़ आपके रास्ते में आ रही है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये नेचर का एक रूल है, ठीक है ना। लेट से एक चीज़ हो रही है, वो आपके लिए आपको उसमें बेनिफिट होगा, और जो चीज़ एक चीज़ नहीं हो रही, आप बार बार वहीं अटके हुए हैं कि यही हो, यही चीज़ हो, ये चीज़ मुझे मिले और ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, उस चीज़ में आप ऑब्सेस्ड रहेंगे। एक अनहेल्दी, मैं अटैचमेंट की बात कर रही हूँ, एक अनहेल्दी माइंड सेट की बात कर रही हूँ, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज़ में आप बार बार नुकसान उठा रहे हैं, बार बार आप उसी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं कि नहीं मैंने जीतना ही है, वो आपकी ईगो है और कुछ नहीं है। एक हेल्दी माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करें और चीज़ों को समझें, ठीक है। एंड वी हैव एंडिंग्स, यस स्कॉर्पियो, लुक एट दिस स्कॉर्पियो सीजन एंडिंग्स बहुत ही क्लियर, आपकी पाइल बहुत क्लियर है। कोई चीज़ एंड होगी, चाहे आप चाहें, मैंने जैसे कहा, या ना चाहें। जो चीज़ें एंड हो रही हैं वो एंड हो रही हैं, जो चीज़ ख़त्म हो रही है ख़त्म हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कब तक आप वेट करते रहेंगे, कब तक आप उस सिचुएशन में खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेट से कब तक आप किसी चीज़ का लेट से गम करेंगे। जो चीज़ नहीं हुई, पास्ट की चीज़ है, किसी का वेट कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही ये चीज़ होगी या नहीं। आप अपनी लाइफ को खुद एक स्ट्रगल बना रहे हैं। स्पेशली मैं आप लोगों की बात करूँ, क्योंकि आपकी बात हो रही है। तो कुछ चीज़ एंड करेंगे आप, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये एंडिंग आपके लिए अच्छी एंडिंग है, क्योंकि आप एक परमानेंट चेंज में जा रहे हैं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद। और जो एंडिंग आपकी ये भी हो सकती है कि एक चीज़ को छोड़ के आप पीछे आगे जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। शायद आप कहीं ट्रैवल करें, कहीं आप परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं, आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है, या आपका हो सकता है या कोई चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा परमानेंट आपको अपनी लाइफ में। तो वो एक अच्छी है आपके लिए, आपकी इंडिपेंडेंस के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपकी जॉब के लिए। हो सकता है आपको कुछ नया ट्राई करना पड़े जो आपने पहले नहीं किया, एक न्यू एक्सपीरियंस उसे मिलेगा। And we have a love life, love and be loved, free from problems and money problems, enjoy the passion of love। तो कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में लव उस वक्त आएगा जब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब आप चीज़ों को लेट से किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं स्टक होंगे जिसमें आपको लगेगा कि यही चीज़ मिले और यही चीज़ हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अलाउ द यूनिवर्स गॉड, जिस पे भी आपको बिलीव है, अलाउ द यूनिवर्स टू ब्रिंग यू जो आपके लिए है, जो आपकी किस्मत में लिखा है आपको वही मिलेगा। और किस्मतें चेंज भी हो सकती हैं, आपकी डेस्टिनी चेंज भी हो सकती है विद द प्रेयर्स। आप अपनी प्रेयर्स करें, और आपके एंजल्स अगर आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि एक चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, एंजल्स नंबर्स मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, उसमें आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है, आप ट्रैप हैं, तो फिर ये आपका अपना नुकसान है। आप चाहे जितने साल ले लें और जितने महीने ले लें, आप यहाँ पर खड़े रहेंगे, इसमें आपको कोई चेंज या प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आपको डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन को लेट डाउन करना पड़ेगा जिसमें आपको जो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, चेंज आ रहा है, तो शायद ये आपके लिए एक नई न्यू चैप्टर है, न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। या आप किसी चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, और अब आपको यकीन है कि जो यूनिवर्स आपके लिए, गॉड आपके लिए लेके आएगा, वो आपके लिए बेस्ट है। इस मंथ में आपको इंडिपेंडेंस भी फील होगी। मैंने जैसे कहा, कुछ लोगों के लिए आपका कैरियर, आपकी जॉब, कुछ लोगों को अचीवमेंट फील होगी जो ऑनलाइन काम करते हैं सोशल मीडिया पे, या जो लोग परमानेंट कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपको उन एंडिंग्स की बात कर रहा है जो हो चुकी हैं। अब आपका उस पर कंट्रोल नहीं है कोई, ना आप कर सकते हैं। जो एंड होना था हो गया, जो होना था वो हो गया। जो भी है आपकी लाइफ में, या जो हो रहा है, एंड हो रहा है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, उसको चेंज करने की कोशिश मत करें। अगर लेट से आप किसी को चेंज करना चाह रहे हैं और वो इंसान चेंज नहीं हो रहा, तो मत करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें किसी पे भी। ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए एक ऑब्सेशन बन रहा है, और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप में से कुछ लोग अपने वर्क के साथ भी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक ऑब्सेस्ड हो गए, आपने सवार कर लिया अपने माइंड पे कि ये चीज़ मुझे चाहिए। एक ईगो आपकी ट्रिगर हो जाती है जब भी ये चीज़ आपके सामने आती है या आपको नहीं मिलती है। तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हों। ओवरऑल आप देख लेते हैं, और वैसे आपकी एनर्जी में क्या चीज़ है, और उसके बाद आई विल डन द रीडिंग। कैरियर में आपके लिए और थोड़ा सा 1-2 कार्ड निकालती हूँ ताकि आपको पता चले इस मंथ में कैरियर में क्या प्रोग्रेस होगी। मैंने आपको पहले बोला है, बट लेट्स सी। ओके, टावर, या किसी के साथ पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, ठीक है, विद अ टावर। और यहाँ पे लवर्स भी है, मैंने आपको नहीं दिखाया कार्ड, या सो लवर्स एंड टावर। तो किसी के साथ कोई पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, एंड हो सकती है, और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट नहीं है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो वो ख़त्म हो सकता है, तो यहाँ पे विन और लॉस हो सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक है और उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। और
जैसे और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप खुद सिंगल, खुद कुछ इंडिपेंडेंट, खुद अपने लिए कुछ स्टार्ट करना चाहें, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी। या अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप कर रहे थे और आपको लगता था कि उसमें आपको फ़ायदा होगा, वो नहीं हुआ, तो इस मंथ में आपको वो शायद नुकसान फेस करना पड़ सकता है। लव लाइफ में देख लेते हैं ओवरऑल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड्स। यस, आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस है। जैसे मैंने कहा, आप में से काफ़ी सारे लोग सीरियस रिलेशनशिप, कमिटमेंट और मैरिज का वेट कर रहे हैं। जो सिंगल हैं या जो रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है या सिचुएशन इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये इस मंथ में हो सकता है, चीज़ें इंटरफेरेंस है बेसिकली, ठीक है। और अगर आप मैरिड भी हैं, अगर आप मैरिड हैं तो चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। इंटरफेरेंस दूसरे लोगों का आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। और आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत ड्रामा, बहुत इंटरफेरेंस है, या आपके अपने पार्टनर के साथ ही लड़ाई चल रही है, ड्रामा बहुत है यहाँ पे। अब एंड पे आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं एंड देन आई विल डन द रीडिंग। इस मंथ में हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है इस मंथ के लिए। वी हैव ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन। या आपको डेफिनेटली अपने लव के लिए अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा, चाहे या आपको वेलकम करना है किसी चीज़ को या गो विद द फ्लो। जो चीज़ आपके लिए है, आपकी किस्मत में लिखी है, वो आपको मिल के रहेगी। उसको फोर्स मत करें, उसको और अपनी क्रिएटिविटी को भी फ्लो करें। शायद आपको क्रिएटिविटी में ब्लॉकेज है, आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको भी खुशी हो, आपको भी सेटिस्फैक्शन हो। We have coming into power. I step into my own power boldly and confidently. Yes, look at the light. तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, उन चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें आप अपनी पावर को खुद क्लेम करें, ना कि आप किसी और पे अपनी पावर को यूज़ करें, किसी और को फोर्स करें। चाहे रिश्ते हैं, चाहे वर्क है, आजकल की लाइफ में कुछ भी फोर्सफुली कुछ नहीं हो सकता। लेट्स से आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ना कोई आपको फोर्स कर सकता है, लेट्स से, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझें कि जो चीज़ आपकी किस्मत में एक चीज़ है जिस पे आप बैठे हुए हैं, स्टक होकर रो रहे हैं, परेशान हैं, गम में हैं, या उस चीज़ का आपको नुकसान है, या आप एक ऐसी सिचुएशन में बार बार एक साइकिल में है, बार बार एक साइकिल रिपीट हो रहा है, उसमें कोई आपको सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, उसको चेंज करने की कोशिश करें ना। उसका सोल्यूशन कोई और सोल्यूशन होगा, उसको और तरीके से करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी वो तरीका काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो चीज़ आपके लिए नहीं है। तो ये चीज़ आपके अपने माइंड को अपने ओपन रखना है। अपनी पावर को आपने क्लेम करना है, आपने अपनी वैल्यू को नहीं खोना है। चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपने ये देखना है कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है। आपको इस ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना। जो भी ये ड्रामा है या जो भी सिचुएशन है, जो भी स्ट्रगल चल रही है, इंटरफेरेंस चल रही है, तो ऑब्वियसली वो रहेगी, क्योंकि हो सकता है कहीं पे ईगो ट्रिगर हो सकती है, या लोग आपकी ईगो को ट्रिगर करना चाहते हैं। लेकिन आपने वही करना है जो आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए ठीक है, जिसमें आपको सही लगता है कि आपको बेनिफिट भी है, फ़ायदा भी है, और वो चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने ये सन चूज़ किया है, और आपकी अगर आपने ज़ोडिक साइन के लिहाज से चूज़ किया है तो लियो, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव ट्रस्ट, दिस इज़ अ फूल। आप हो सकता है एरीज या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। सीक, विर्गो, लव, वाओ, मेजर अरकाना 4, चारों मेजर अरकाना है। मैनिफेस्ट नंबर 1, वाओ। आप हो सकता है 90 बॉर्न किड हैं, ठीक है, आप 90 में पैदा हुए हैं, 90 किड हैं और अभी तक आप सिंगल हैं, अगर तो ये आपकी रीडिंग है। और या तो आप जेनजी हैं, लेट्स से मिलीनियल और जेनजी, 90s किड एंड 2000 किड्स, आप वो हैं शायद, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जेनजी हैं या 90s किड है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है। और आपको एक और एंजल नंबर मैं यहाँ पे बताऊँ, 169, आप एंजल नंबर देख रहे हैं, ये 961, ठीक है, 619, ये एंजल नंबर है, मास्टर नंबर है ये। और आपके लिए चारों कार्ड जो हैं वो मेजर अरकाना है। तो आपके लिए इस मंथ में कुछ मेजर होने वाला है, बिग होने वाला है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीख है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से एक साइंस मिल रहा है, कम्युनिकेशन मिल रहा है, आपको टेलीपैथिकली आपका किसी के साथ कनेक्शन चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आपको लगता है कि आपको इस इंसान की तरफ कदम उठाना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए इस रिलेशनशिप पे, इस इंसान पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अपने हार्ट को ओपन करना चाहिए। अगर तो ये इंसान आपकी लाइफ में है और आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करें, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सामने, और इस इंसान का एग्जैक्टली आपको इस तरह का पार्टनर ही चाहिए था, ठीक है। आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसको सोलमेट या ट्विन फ्लेम बोलते हैं, जो भी आपका बिलीव है, ट्रस्ट है, ठीक है ना। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
अच्छा, आप में से जो लोग क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्ट जो है वो आपकी पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, आप काफ़ी एक्टिव होंगे इस मंथ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, प्रे करने में। और कुछ लोगों के लिए शायद आप स्पेल भी करें, चीज़ों को स्पेल करने के लिए लव स्पेल कर सकते हैं, आप कैरियर स्पेल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कोई चीज़ ऐसी मैनिफेस्ट करें जिससे आपको आप एक नए चैप्टर में जाना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं विद अ ज़ीरो। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, कुछ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं किसी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। ठीक है, और अगर आप खुद कोई काम ऐसा करते हैं, आप क्रिएटिव हैं, आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप खुद कुछ ना कुछ आपका सेल्फ मेड है, आप इंटरप्रेन्योर हैं, आपका कोई बिजनेस है, या आप स्टार्ट करना चाहते हैं, गो फॉर इट, क्योंकि आपको लगता है कि गाइडेंस आपको मिल रही है कि आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी इस तरह का काम कर रहे हो तो उसमें आपके इस मंथ में चांसेस हैं कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करो। मैं कैरियर की बात कर रही हूँ आप, ठीक है, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, लेकिन आपने ट्रस्ट करना है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इट्स अ हर्मिट मोड। तो जब हर्मिट मोड में आप होते हैं तो आप डेफिनेटली काफ़ी अरसे से शायद आप सिंगल रहे हैं, काफ़ी अरसे से आपने चीज़ों को जो है ना फील नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, लोगों पर ट्रस्ट नहीं हो सकता आपको ये हो सकता है कि आपने ज़्यादातर टाइम अलोन गुजारा है, घर में गुजारा है, या आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा कनेक्ट नहीं होता। लेकिन लकीली अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी वाइब्रेशन को मैच करेगा। तो आप मिलने वाले हैं कैसे इंसान से? या तो आपकी लाइफ में इस मंथ में कोई प्रपोजल आ सकता है, यूनियन हो सकती है किसी के साथ, या आप ट्रस्ट करके इस रिलेशनशिप को आगे स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं, मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप किसी और पर ट्रस्ट कर पाएंगे। आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए, और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी इस तरह का पार्टनर है, मुझे इस मंथ में यूनियन होती हुई नज़र आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चीज़ आपको मिलेगी। और आप में से कुछ लोग कैरियर के लिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ नया अप्लाई करना चाह रहे हैं। प्लीज़ अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, न्यू लोग मिलेंगे, सोशल गैदरिंग में जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप टाइम आ गया कि आप घर से निकल के ज़रा बाहर की हवा लगवाएं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली इस पाइल में ऐसे ही नज़र आ रहा है कि घर की हवा से निकल के अब ज़रा थोड़ा सा बाहर की हवा लगवाएं। लुक एट दिस, हाउ शी इज़ ब्रीथिंग इन द एयर। तो थोड़ा सा बाहर निकलें, लोगों के साथ मिलें, उठें, बैठें, चिट चाट करें, बात करें। इस तरह से तो लव नहीं मिलेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्रिएट करें। या आपको अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अपने बिजनेस को आपने स्टार्ट करना है, आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है कि मुझे ये करना है, उसके लिए आपको डेफिनेटली लिंक्स बनाने पड़ेंगे, लोगों के साथ उठना बैठना, सोशल होना पड़ेगा। ठीक है, और मिलना जुलना पड़ेगा, लोगों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। या आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ, ठीक है, चाहे वो रोमांटिक है, कैरियर है, या इन्वेस्टमेंट है आपकी। आप हो सकता है एरीज, एक्वेरियस, विर्गो, जेमिनी। विर्गो के साथ डील करें। जेमिनी और विर्गो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। आप लोग खुद इंट्यूटिव और साइकिक भी हो सकते हैं। ठीक है, या इस मंथ में आपकी जो एनर्जीज होंगी वो बहुत पावरफुल होंगी। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मिल के रहेगा आपको। एक और चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आप सिंगल से डबल होने वाले हैं, ये तो मुझे नज़र आ रहा है। या आप एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपको सिर्फ ऐसा ही पार्टनर चाहिए जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच हो। और अगर आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, मुझे लगता है आप यूनियन में आने वाले हैं इस इंसान के साथ। आप बहुत जल्द, बहुत करीब हैं आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है मिलने के करीब हैं आप, यूनियन के करीब हैं। और आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी एक साइंस मिल रहा है कि ये इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आप काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हैं। रिकॉग्निशन या नाइस वर्क, एडमिरेशन फॉर योर हार्ड वर्क इज़ कमिंग। येस, जो लोग मैंने जैसे कहा क्रिएटिव हैं, जो वर्क कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है। आपको अपने वर्क की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, स्किल की वजह से भी आपको पॉपुलैरिटी या फेम, रिकॉग्निशन मिल सकती है। आपके जो सीनियर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, पावरफुल लोग हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ लोग, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। ठीक है, येस, प्रमोशन इन योर वर्क, नाइस वर्क। या मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग आपके वर्क को पहचानेंगे, आपको पहचानेंगे। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है इस मंथ। लवर्स, वाओ, कम ऑन, लव के ऊपर लवर्स। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं आप लव की रीडिंग मत करें। देखें, जब दोनों कार्ड ही लव और लवर्स के आ रहे हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकती यहाँ पे। लुक एट दिस। तो ऑब्वियसली लव के बारे में भी काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं। अब आपकी लाइफ में लव नहीं है तो आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ। ठीक है, हमारी लाइफ में भी नहीं है लव, लेकिन रीडिंग तो कर रहे हैं ना, लोगों के लिए तो करनी है, जो देखना चाहते हैं, जिनको जानना है, जिनकी लाइफ में पार्टनर है, जो लोग जानना चाहते हैं कि सिंगल से एक डबल कब होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप उन चीज़ों पे फोकस करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली जानना चाहते हैं उनकी शादी कब होगी और लव कब मिलेगा।
तो यहाँ पे लव के ऊपर ही लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में लवर आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो यू विल बी डेफिनेटली डबल। मुझे नहीं लगता कि आप सिंगल रहेंगे। आप मैनिफेस्ट करें, शायद न्यू ईयर में आप बिल्कुल एग्जैक्टली किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं ये कौन है इंसान, तो उसके साथ आप यूनियन में आने वाले हैं, ठीक है। ट्रस्ट करें, आप दोनों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा, एक दूसरे पे बिलीव करना पड़ेगा। कोई ऐसा इंसान भी है जिसको आप पसंद करते थे, वो आपको रिकॉग्नाइज़ करेगा। किसी को क्रश भी हो सकता है आपको, आप पे, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी कर सकता है इस मंथ में। ये भी काफ़ी चांसेस हैं आप लोगों के। बट इट्स लुक लाइक यूर मीटिंग योर लवर, द लव ऑफ योर लाइफ। आप अपने लवर से मिलने वाले हो, आप सिंगल नहीं रहने वाले। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, मे बी विद इन 1 वीक 1 मंथ, इसी मंथ में, इसी वीक में, इसी न्यू ईयर में कुछ ना कुछ जो नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। न्यू चैप्टर इज़ डेफिनेटली बिगनिंग, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं होगा और आप ये चीज़ें देखते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। सीक एडवाइस, आपको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट का मतलब है प्रॉपरली आपको प्रे मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने आप को हील करना पड़ेगा, इस यूनियन के लिए रेडी करना पड़ेगा, जिसका भी आपको इंतज़ार है या जिसका भी आप वेट कर रहे हो। माइंड पावर, यस, और मैं माइंड की बात कर रही थी। लीड विद योर माइंड, यूज़ योर इंटेलिजेंस इन एनालाइज डेटा लॉजिक एंड थिंक रैशनली। वी हैव लॉयल्टी, डॉग, बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स। या डॉग हो सकता है आप डॉग ईयर में पैदा हुए हैं, ये इंसान जो आ रहा है आपकी लाइफ में, इट्स अ साइन फॉर यू। या मुझे लगता है कि कोई आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करेगा। आपने अपने वर्क के साथ भी लॉयल रहना है। जितना आप मेहनत करते रहेंगे, ट्रस्ट करते रहेंगे, उसी आप अपनी जर्नी पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलती जाएंगी। आपने अपने वर्क के साथ भी लॉयल रहना है, रिलेशनशिप में भी लॉयल रहना है। कोई आपको फ्रेंड भी है जो अपनी लॉयल्टी प्रूव करेगा इस मंथ। अब ओवरऑल देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या है। अगर आपको किसी जॉब की तलाश है तो वो भी आपको मिल सकती है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। आपका कोई इंटरव्यू हो सकता है, वो अच्छा जा सकता है, ठीक है। कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है, आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं किसी चीज़ में, ठीक है। आपका टेस्ट अच्छा जा सकता है, एग्ज़ाम अच्छे हो सकते हैं। आपको किसी सीनियर की तरफ से जो आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं या सीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो आपको कोई रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके वर्क को, आपके इंटेलिजेंस को, आपकी स्मार्टनेस को, ठीक है। एस ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, यस। एस ऑफ कप यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात करता है। कोई चीज़ ऐसी है, आप में से कुछ लोग, आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, आप खुद कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू क्रिएटिव माइंडसेट, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं जिसको लेके आप काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं। और इसी बिज़नेस और इसी वर्क में आपको काफ़ी सेलिब्रेशन मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। और अगर आप ऑलरेडी इस तरह का काम कर रहे हैं तो हो सकता है, मैंने आपसे जैसे कहा, किसी के साथ आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन ऑफर आपको मिलने वाली है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, जिसमें आप अपने टैलेंट को प्रूव करेंगे, जिसमें आप अपनी स्किल को प्रूव करेंगे, ठीक है। कुछ नया आप कर रहे हैं, न्यू एक्टिविटी भी आप, जैसे किसी न्यू एक्टिविटी में आप जा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। सोचें, जो आप करना चाह रहे हैं, दिल से करना चाह रहे हैं, उसी रास्ते पर चलें, उसी में आपको फ़ायदा होगा, सक्सेस मिलेगी, उसी में ही आपको सेलिब्रेशन मिलेगी, ठीक है। इस मंथ में आप कोई चीज़ सेलिब्रेट भी करेंगे, डेफिनेटली कुछ चीज़ सेलिब्रेट करेंगे आप। अच्छा, मैं अब दोबारा फिर भी बात कर रही हूँ, कोई सेलिब्रेशन होगी आपके घर में, जैसे मैंने कहा, कोई आपका रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, इट्स अ न्यू बिगनिंग। प्रपोजल है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या आपके घर में किसी की शादी, आपके फ्रेंड की शादी, कुछ ना कुछ आप इवेंट ज़रूर ऐसा अटेंड करेंगे जिसमें सेलिब्रेशन होगी, जिसमें खुशी होगी, जिसमें वाइन्स नाइन्स और कोई इवेंट है 333, या आप कहीं इनवाइटेड भी होंगे, किसी ऐसे इवेंट पे भी आप इनवाइटेड होंगे जहाँ पे आपको कोई प्रोटोकॉल दिया जा सकता है, आपके वर्क को अप्रिशिएट किया जा सकता है, आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है, प्रमोशन जैसे कोई चीज़ आपको मिल सकती है, प्रमोशन लेटर मिल सकता है, आपको कोई रिकग्निशन मिल सकती है वर्क में, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में लवर इज़ कमिंग, एस ऑफ कप, या लवर और लवर है और न्यू पर्सन है, टोटली ब्रांड न्यू पर्सन। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी शादी होने के फिक्स चांसेस हैं। लेकिन ये रिश्ता किसी फ्रेंड के थ्रू आएगा या किसी ऐसे इंसान को जो आप जानते हैं उसके थ्रू ये रिश्ता आएगा, ठीक है। और आपकी बात फिक्स हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, अब आपका टाइम आ गया, प्लीज़ सोशल हों, सोशल बी सोशल। आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको लोग देख सकें और ये इंसान आपको वहीं देखेगा।
जो आपकी लाइफ में लवर लिखा है, किस्मत में लिखा है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए, लेट्स से आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जिससे पहले आपकी फ्रेंडशिप हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आप उस इंसान से बात, आपको उसके लिए सोशल होना पड़ेगा, आपको उसके लिए ऐसी गैदरिंग्स में जाना पड़ेगा, इवेंट्स में जाना पड़ेगा, अपने आप को वो चीज़ें करनी पड़ेंगी विद द एस ऑफ कप जो आपको अच्छी लगती हैं, आपको पसंद हैं, जो आप क्रिएटिव काम हैं, कोई क्रिएटिव एग्जीबिशंस हैं, जहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे गेट टुगेदर है, जहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे आप अपने आप को शो करें ताकि आप या अपने टैलेंट को शो करें। जैसे विद द एस ऑफ कप आपको लगता है कि आपके अंदर कोई क्रिएटिव वर्क है, आप कर सकते हैं, उस टैलेंट को शो करें, तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं देखेगा, तभी आपको अप्रोच करेगा। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो घर में बैठे हैं यहाँ पे और उनको लगता है कि ऊपर से कोई आएगा और मेरे उसमें आ जाएगा, और उनको लगता है कि मेरी यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने रीडिंग कर देनी है, मैंने यहाँ पे आपको बता देना है, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आप नीचे जब अब 1000 कमेंट्स भी लिख दें, लाख कमेंट्स भी लिख दें कि नहीं होने वाला, कोई नहीं आ रहा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे, सीधी सी बात है, आप कुछ कर नहीं रहे, उसके लिए आप कोई चेंजेस ला नहीं रहे। आपको लगता है कि आप घर से यूनिवर्सिटी में जाएंगे, घर से स्कूल जाएंगे, घर से कॉलेज जाएंगे, घर से काम पे जाएंगे और उधर कोई आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ सकती। हाँ, फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब आपके लिए प्रपोजल आएगा या जिस तरह का आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लव हो, पार्टनरशिप हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, तो हर किसी को चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, उसके लिए पेशेंस भी बहुत ज़रूरत है, उसके लिए चेंजेस भी बहुत अपनी लाइफ में लेके आनी पड़ती हैं ताकि आप दूसरे इंसान के साथ एडजस्ट हो सकें। तो ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, वरना मुझे कोई नहीं पता, क्योंकि मुझे तो नॉलेज है, आपको नहीं है। आप बस देखें और इन्जॉय करें और इंतज़ार करें जब आपकी किस्मत का पहिया आपको जहाँ पे लेके जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वाकई जेन्युइनली अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, 555 चेंजेस लाना चाहते हैं और ऐसे इंसान को मिलना चाहते हैं, और ये इंसान आपका वहाँ वेट कर रहा है। मतलब एक डिवाइन टाइमिंग है, आप एग्जैक्टली उस जगह पर होंगे और वहाँ इंसान ये आपको देखेगा, या आप ऑलरेडी इस इंसान को, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग मिल चुके हैं, जानते हैं, उनके साथ आपकी यूनियन होने वाली है, और ये इंसान शायद आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, अब शायद आपको यस बोले या आपको मिलना चाहे, बात को आगे बढ़ाना चाहे, फैमिली को मिलना चाहे, और फ्रेंडशिप हो सकती है। अगर पहले कभी कुछ नहीं हुआ तो अब फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई आपको अपना लव कन्फेस भी कर सकता है, और उसके बाद आप जैसे जवाब दोगे, आप जैसे आगे बात करोगे वैसे होगा, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल यहाँ पे कोलैबोरेशन नज़र आ रही है किसी के साथ, आपके वर्क में, क्रिएटिव वर्क में, बिजनेस में। जो लोग खुद क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें, अपनी आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और एंजॉय करें जो आपने करना है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अप्लाई इट, डू इट, ठीक है। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है और बहुत सारी चीज़ें, चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में लवर हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड भी आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप फ्रेंड्स के तौर पे देखेंगे या फ्रेंड से लवर्स बनेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंडशिप भी इवॉल्व हो रही है किसी के साथ। मतलब आपको लगता था कि काफ़ी अरसे से आप सिंगल थे, अलोन थे, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी को दोस्त नहीं बना पा रहे थे, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप ऐसी जगहों पर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, क्रिएटिव होंगे, गेट टुगेदर होगी, आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलेंगे और कम्युनिटी से मिलेंगे, ऐसी कम्युनिटी से, ऐसे लोगों से जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, बल्कि आपको बोलेंगे येस आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा लग रहा है आपको, मुझे लग रहा है कोई आप ऐसा काम करने वाले हो जिससे आपको काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और हो सकता है ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, डिपेंड करता है कि आप ये ट्रस्ट कब करोगे इस जर्नी पे, आप कब चलोगे इस जर्नी पे। लेट्स सी, और देख लेते हैं इस मंथ की एनर्जी। किंग ऑफ वांड्स, या दिस इज़ दैट पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स। एक तो चीज़ ये है, जैसे मैंने आपसे कहा, आप खुद काफ़ी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप अपने वर्क को, अपनी क्रिएटिविटी को लेके आप लीड करें आगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, आपके अंदर टैलेंट भी है, पैशन भी है, उसको मिक्स अप करके चीज़ों को आगे लेके जाएं, और काफ़ी सारे लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और हो सकता है आपकी कोई कम्युनिटी है, फ़ैन फॉलोइंग है, वो बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और काफ़ी पॉपुलर लोग, काफ़ी सक्सेसफुल लोग जो आप ही की तरह इस तरह का वर्क कर रहे हैं, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि किसी की तरफ से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, कोई ऐसी ऑफर मिलेगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, ठीक है। कोलैबोरेशन हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक इंसान है, किंग ऑफ वांड, जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप सिंगल नहीं रहेंगे, क्योंकि इस इंसान की नज़र आप पे है, ये इंसान आपको पसंद करता है। और ये भी हो सकता है कि विद द क्वीन ऑफ कप्स आप भी इस इंसान के साथ काफ़ी अटैच हैं, या यू विल बी गेट अटैच, आप भी अटैच हो जाएंगे इस इंसान के साथ, बिकॉज इट्स अ न्यू लव, डेफिनेटली इट्स अ न्यू लव कमिंग, इट्स अ रोमांटिक लव। और कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड है जिसके साथ आप, लेट्स से अपोजिट जेंडर है ये इंसान, आपका फ्रेंड होगा, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड भी होगा, आपका लवर भी हो सकता है, सेम शायद एक ही पार्टनर भी, में सारी चीज़ें आपको क्वालिटीज़ मिलेंगी एक ही इंसान में। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी एक ऐसे इंसान के साथ आप फ्रेंडशिप करने वाले हैं, कोलैबोरेशन करने वाले हैं, या पार्टनरशिप में जाने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। अब एंड पे देख लेते हैं आपके लिए रिजल्ट क्या है।
या जिसका आपको इंतज़ार था वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि आई थिंक इट्स अ न्यू पर्सन, लॉट ऑफ यू इट्स अ न्यू लव, या इसी इंसान के साथ आपका रिबर्थ हो सकता है, न्यू लव स्टार्ट हो सकता है, न्यू पैशनेट कनेक्शन, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो फाइनली आपके लिए वो चीज़ें करके दिखाएगा, बोलेगा नहीं, करके दिखाएगा। आपके लिए एंड पे एडवाइस देख लेते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या इस मंथ के लिए। वी हैव एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई सोर इनटू एक्सीलेंस। या आपकी किसी और पे से एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, अपने आप पे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। अपनी लाइफ को आगे करें, हायर पावर में आएँ, ठीक है। अपने आप को फोकस करें न्यू चीज़ों के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। चैप्टर उसी वक्त स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे। आप चीज़ों को फोर्स नहीं करेंगे और अलाउ करेंगे कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे जो आपके लिए है। और आप, मैंने जैसे कहा, यू विल बी ऑन द टॉप। कोई चीज़ है जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, जिसमें आपको रिकग्निशन मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। एंड नेक्स्ट इज़ कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। या टाइम लगेगा बट पेशेंस के साथ आपको वो सक्सेस मिलेगी, और काफ़ी अरसे से जो चीज़ आप मेहनत कर रहे थे उसका भी रिजल्ट मिलेगा। या जो आप मेहनत अभी से स्टार्ट करेंगे या जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहें, उस पर गिव अप मत करें, उसको आपको ज़रूर आपको सक्सेस उसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।